ये मेरी बीवी और आपकी नहीं। तो भाई इश्क तो इससे हुआ। तो जैसे कह रही थी ना फातिमा तुम्हारे मियाँ यानी नफीस भाई ने दूसरी शादी कर ली। यार मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को तो आग लग जाए जो जल्दी पे नमक का काम करते हैं। मतलब कि कैसे यार वो सोच रही थी कि मैं क्यों पीछे रह जाऊं, जरा मैं भी अच्छे से उसको सुना दूं, मैं भी उसके गम को जरा ताज़ा कर दूं। तो मतलब अल्लाह ही बचाए ऐसी औरतों से। तो भाई सीधी सी बात है, ये तो होना ही था भाई। मैंने भविष्यवाणी जो कर रखी थी, मैंने ड्रामा राइट किया है, तो मैं तो आपको बता ही रही थी ना, तो ये सब होगा। तो बहरहाल अब यहाँ पर और मज़े का ट्विस्ट ये होगा कि अब यही औरत, यही लड़की जो हाल करेगी ना सासू माँ अपनी का, वो हमें बहुत ज़्यादा इंटरटेन करने वाला है। और हम लूट पूट कर हम कहेंगे हो ना ये ना ऊँट पहाड़ के नीचे। तो ये वाला हमारा होने वाला है हाल। और अगर मैं नफीस की बात करूँ तो नफीस के सामने तो वो बहुत मीठी भोली भाली सी मासूम सी बन जाया करेगी, बिल्कुल गुल के जैसी। मगर वो गुल से बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि गुल बर्दाश्त करती है और ये बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसने आते ही सीधी सीधी बात कर, मुझे गुल ना समझना, जब मैं तुम लोगों की सारी बातें बर्दाश्त करूंगी मैं तो ठोक बजा के तुम लोगों को घर से बाहर निकाल दूंगी। तो यहाँ पर इन लोगों के छक्के चौके उड़ने वाले हैं जो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा देने वाले हैं। लेकिन आपने क्या करना है, आपने जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है भाई। तो भाई अब क्या होने वाला है कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है गुल की माँ की, और गुल भागती हुई है। वो ये तो उसको भाई को पता चल चुका है कि उसका भाई अब कभी भी उनका नहीं होगा। जैसे उसने कह दिया ना कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो अपनी माँ बाप का बुढ़ापे में ख्याल नहीं रखते, लेकिन बाद में बैठकर यही रोते हैं। वो कहते हैं ना सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या फ़ायदा। ऐसे लोग ऐसे बाद में ही होश में आते हैं। तो यहाँ जैसे गुल भाग रही थी तो अहमर मिल गया, और अहमर इनको इसकी माँ को डॉक्टर के पास ले जाएगा। तो गुल की माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आ जाएगी। लेकिन अहमर अब यहाँ पर आना जाना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। वो अपनी खाला का ख्याल रखना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, और सिर्फ खाला का नहीं गुल का भी ख्याल रखना बिल्कुल नहीं भूलेगा। तो यहाँ पर ये आया जाया करेगा, नफीस को मज़ीद भड़काया करेगी सुरैया, और कहेगी ये आती जाती रहती है तो आप इसको तलाक दे दे। तो भाई यहाँ पर तलाक का धब्बा भी इसके मुंह के ऊपर लगने वाला है। लेकिन तलाक से पहले पहले सुरैया ने क्या करना है, सुरैया ने इस बच्चे को गिरवा देना है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि ये बच्चा इस दुनिया में आए या मेरा भाई किसी भी किस्म की परेशानी में रहे। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह की जो आज लड़ाई हुई है, जिसमें उसकी माँ ने कह दिया कि अगर किसी ने जाना है तो वो तुम लोग जाओगे, ये तो मेरी बेटी के नाम घर है। तो इस स्टेज को, इस चीज़ को ना टेंशन में लेते हुए, मद्देनजर रखते हुए बदला तो चुकाना ही चुकाना है सुरैया ने। तो वो इसका बच्चा गिरा देगी, इसको कुछ ना कुछ ऐसा खाने में दे देगी, और बेचारी खाली कोख रह जाएगी। यहाँ मुझे ये सिचुएशन ऐसी ही लग रही है। यहाँ जैसे ही कोख रह जाएगी खाली, और नफीस ने दे देना अपनी दूसरी बीवी के कहने में आकर तलाक गुल को, तो फिर उसके बाद अहमर के अंदर एक नई उम्मीद जागेगी, एक नई उमंग जागेगी, और वो भागता हुआ दौड़ता हुआ फिर गुल के पास आएगा, और एक टाइम पे उसको दोबारा से प्रपोज कर देगा। वो उसको ये बात क्लियर कर देगा, ये अधूरा प्रपोज जो पहले रह गया था और तुम्हारी शादी हो गई थी वो मैं आज कंप्लीट कर रहा हूँ। लेकिन गुल ने उसकी बात नहीं सुननी, क्योंकि अब गुल कभी भी इस किसी से भी शादी नहीं करेगी। बहरहाल गुल का बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। गुल ने जो है ना जॉब शुरू कर देनी है, और यहाँ पर अहमर बेचारा भी डिसहार्ट हो जाएगा। और थोड़े से टाइम के बाद जाहिर सी बात है, बीमारी कब तक कोई इंसान एक बीमारी से लड़ सकता है। तो भाई उसकी माँ भी बीमारी से लड़ते लड़ते एक टाइम से अल्लाह के पास चली जाएगी। तो उसके बाद जो आखिरी सहारा रह जाता है ना, वो अहमर होगा। तो अहमर बहुत ज़्यादा करीब हो जाएगा गुल के, वो बार बार तसल्ली देगा, गुल के पास रहेगा, गुल को बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। जाहिर सी बात है, कोई इंसान आपको दुख में साथ देता है ना, तो वो इंसान आपको कभी भी नहीं भूलता। तो भाई ये काम अहमर करेगा। अहमर बहुत ज़्यादा करीब हो जाएगा, लेकिन अहमर के साथ कभी भी गुल शादी नहीं करेगी। यहाँ पर जो सबसे मज़े का ट्विस्ट होगा ना, वो ये होगा कि यहाँ पर गुल के भाई का, नोमी का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो भाई एक्सीडेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि जो इंसान अपने माँ बाप की नाकदरी करता है उसके पास कुछ भी नहीं रहता। तो यहाँ पर भी नोमी का एक्सीडेंट हो जाएगा, और वो बेचारा हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर गुल के पास अपने भाई की केयर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगी, क्योंकि उसकी बीवी भी उसको छोड़कर चली जाएगी। उसकी बीवी को क्या है, उसने क्यों इसकी खिदमत करनी है एक माजूर इंसान की। ऊपर से सुरैया की माँ ने भी कह देना ये तो अब तुम्हारे लिए खुद एक टेंशन बन चुका है, ये तुम्हें क्या खुशियाँ देगा, छोड़ दो इसको और आ जाओ मेरे पास। और वो वाकई ऐसा करेगी, अपनी माँ के कहने में आकर छोड़ देगी नोमी को।
बहरहाल फिर उसके बाद गुल अपने भाई का ख्याल रखेगी और अहमर हर तरह से सपोर्ट करेगा गुल को। और अगर मैं नफीस की बात करूँ तो भाई अभी तो नफीस शुरू के दिन है, बहुत ज़्यादा खुश है। और भाई क्यों ना खुश हो, नए के 9 दिन होते हैं और शुरू में तो शादी के वैसे ही हर चीज़ अच्छी लग रही होती है, गर्म हवा भी ठंडी लग रही होती है। भाई क्यों ना लगे, शादी हुई होती है भाई। तो यहाँ पर नफीस का भी यही हाल होगा भाई, शुरू के दिन जो हैं भाई। लेकिन जैसे ही अपने ऑफिस में जाएगा, अपने औजारी से बात है, शादी करके आ गया तो अपने ऑफिस को एक साइड पे रख देगा, तो वहाँ पर बिजनेस में भी इसको बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है, ये कंगला होने वाला है। तो इसकी बीवी भी इसको छोड़कर चली जाने वाली है, क्योंकि इसकी बीवी को भी पहला बच्चा बेटी ही होने वाला है। क्योंकि ये तो बेटा बेटा कर रहा है ना, लेकिन उसको भी पहला बच्चा बेटी होगा। और फिर वो जो है ना, ये कुछ हद तक इसके तशद्दुद से भी वो भाग जाएगी, और कुछ हद तक वो तो सिर्फ चलते ही सिर्फ पैसा डालते जाओ तो वो कदम उठाती जाएगी। जहाँ पर पैसे की एंट्री ख़त्म, वहाँ पर ये भी हो जाएगी वापस। तो यहाँ पर नफीस को जिस तरह का बिजनेस में नुकसान होगा ना, तो ये उसको छोड़कर चली जाए। मुझे ये स्टोरी बिल्कुल ऐसे ही लग रही है। बाकी आपको क्या लगता है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट कौन से ड्रामे पे वीडियो बनाऊँ ये भी मुझे ज़रूर बता दिया करो भाई, मेरा दिमाग नहीं चलता। तो बाकी उम्मीद करती वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और प्यारा सा कमेंट मुझे ज़रूर